वेलकम क्लास। तो आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये क्लास नाइन्थ के लिए स्पेशल है। क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का हम मॉडल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 40 प्रश्न एमसीक्यू के देखेंगे और यह जो है, आप चाहे स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, ये सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास से हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 कब 1789 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म बुजुर्वाज रिफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस क्रांति में बुजुर्वा जो है वो मिडिल क्लास, किसे कहा गया था? मिडिल क्लास, तो मध्य वर्ग वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल क्लब्स वाज फाउंडेड बाय द रेडिकल जैकोबिन्स। मतलब कट्टरपंथी जैकोबिन ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा, इसमें जैकोबिन्स खुद थे। कौन थे? जैकोबिन्स, मतलब जैकोबिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? ठीक है, तो फ्रांस का सम्राट उन्होंने 1804 में खुद को घोषित किया था। और ध्यान रखिएगा यहाँ से कि नेपोलियन कोड एक लाया था, है ना, नेपोलियन कोड एक लाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेपोलियन कोड एक लाया था जो 1804 में ही लाया था। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं 1804 में नेपोलियन ने एक नियम लाया था। ठीक है, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। सब उन्होंने नियम कानून को बदला था, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द होलोक्टस एसोसिएट विथ। कि होलोक्टस किससे संबंधित है? तो होलोक्टस जो है आपका वो सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित है। किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी है, लंबी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो बड़ी नदी का नाम है आपका गंगा। कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। वही लंबी पूछता, है ना, तो देखिए लार्जेस्ट है तो ये बड़ी और लंबी पूछता तो यही, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। पर अगर चौड़ी पूछता तो हम ब्रह्मपुत्रा, किसको लेते हैं? ब्रह्मपुत्रा को। तो बड़ी पूछा है या लंबी पूछे तो हम गंगा को ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। कि भारत का अक्षांशीय सीमा क्या है? ठीक है, तो अक्षांशीय सीमा इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सॉइल टाइप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कि कौन सा मिट्टी कॉटन के लिए सुटेबल होता है? तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल। कौन सा है? ब्लैक सॉइल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काली मृदा। कौन सा? काली मृदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज द
दक्षिण गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी, किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? कि डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता जो है वो लोगों का शासन है, लोगों द्वारा शासन है। क्या है? रूल बाय द पीपल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए सिस्टम वेयर पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव? ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो ऐसी प्रणाली के लिए लोकतंत्र, किसका? डेमोक्रेसी का शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि वीडियो लंबा ना हो और कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। वरना बनाने को तो इस वीडियो को 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा तक भी खींचा जा सकता है, लेकिन उससे ना आपको फायदा है ना हमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपका भविष्य ही हमारा मेन कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को हम लोग 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किए थे, अपनाए थे। पूछेगा लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 लेंगे। पर एडॉप्टेड, ध्यान दीजिएगा, अपनाया कब गया, लागू नहीं पूछा है। क्या पूछा है? पूछा है अपनाया कब गया, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है ना? तो भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को माना जाता है, BR अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया? कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय जो है वो सेवाएं हैं, सर्विस है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। नहीं, ग्रामीण भारत, एक मिनट, ग्रामीण भारत है ना तो कृषि हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कृषि है। क्या है? कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज? कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो जो उस पे हम लोग धन को खर्च करते हैं उसे पूंजी, कैपिटल, क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर? इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, कृषि संबंधी जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हें प्राथमिक, क्या? प्राथमिक कहा जाता है। उन्हें निर्माण या विनिर्माण द्वितीय होता है और सेवाएं तृतीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता क्या है? तो भारत की साक्षरता 74.04% है। क्या है? 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? भारत में बेरोजगारी पर डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है ना? तो वो आपका NSSO। कौन करता है? NSSO करता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भारत के 8 राज्य। कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से गुजरता है, ध्यान दीजिएगा।
इसका अगर आप लोग को याद होना चाहिए कि राज्य कौन किधर किधर से गुजरता है, तो पहले गुजरात से निकल के, है ना, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, बंगाल, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 हो गया। उधर आपका फिर त्रिपुरा है, मिजोरम है ना, 7 सिस्टर में, ठीक है, उन 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़ करके, अगर नहीं जानते यहीं पे देख लीजिए, है मित्र पर गमछा झाड़, है ना, इससे याद हो जाएगा आराम से। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पर को भी ध्यान दीजिए रखिएगा, प से पश्चिम बंगाल है, ग से गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झ से झारखंड है, राजस्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, ये स्टेट्स हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, मतलब कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो हो जाएगा राइट्स टू इक्वलिटी, क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड, कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ नाजी पार्टी, कि नाजी पार्टी जो था उनका सिंबल क्या था। तो नाजी पार्टी का सिंबल स्वास्तिक था, क्या था, ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक था, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है। तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, कौन सा है, हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इवेंट्स इज कंसिडर्ड द स्टार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार, कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो था वो जो आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, क्या, एसोसिएशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रेंच फेडरिक, ठीक है, उन्हीं का हत्या के बारे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, ये मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो मिट्टी की जो है वो टॉप सॉइल सबसे उपजाऊ है, कौन सा है, ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है, कि भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कानून के कार्यान्वयन के लिए यहाँ कार्यपालिका कौन है, एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरियाज, है ना, कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो रूरल एरिया में जो प्राथमिक स्रोत होता है यहाँ का बायोगैस, क्या होता है, इसको बायोमास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आपका अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ कल्टीवेशन वाज अडॉप्टेड बाय द वाइट
शेल्टर्स इन द यूएसए, है ना। बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ पे गहन खेती, इंटेंसिव फार्मिंग को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर्स इज नोन एज, ठीक है। तो जो बोल रहा है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes rainfall during winter in northwestern parts of India, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो वहाँ पे जो वर्षा का कारण बनता है वो पश्चिमी विक्षोभ, कौन से कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन, कि प्रवास क्या है, कि प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या वितरण और संरचना में परिवर्तित होता है। तो ये जो है आपका प्रवास और आगमन दोनों में होता है, या तो लोग कहीं चले जाते हैं फिर भी, या फिर वहां से प्रस्थान कर जाए फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए पॉवर्टी लाइन, कि पॉवर्टी लाइन क्या है, गरीबी रेखा क्या है। तो गरीबी रेखा है द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड, कि जो इंसानों का बेसिक नीड होता है ना, जरूरत की चीजें, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय से भी जो कम इनकम होता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य के बारे में पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी उनके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब था। तो रंग भेद का जो मतलब था वहां पे वो रेसिस था। क्या था, रेसिस था, जाति था, ठीक है। आप क्लास 10 में पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला बारे में, तो सिर्फ एक बहुत बढ़िया कहानी है, स्टोरी है जो सच्ची घटना पे आधारित है, कैसे वहां पे रंग भेद की नीति चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन, संविधान कब लागू, देखिए लागू पूछा है यहाँ पे, यहाँ कब अपनाया गया सो नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऊपर था कब अपनाया गया तो 26 नवंबर था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची, कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, ठीक है। तो आज के हमारे 40 प्रश्न समाप्त होते हैं, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कंटेंट को और बेहतरीन बनाया जा सके। धन्यवाद।